बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ओपन करें। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। अपनी नोटबुक्स रेडी करें, डे एंड डेट लगाएं, क्लास वर्क लिखें ऊपर। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D करनी है। तो स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों ने फाइनाइट सेट को और इनफाइनाइट सेट को इनमें से अलग अलग करके लिखना है। तो पहले देख लें कि फाइनाइट सेट क्या होता है। जैसे हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फाइनाइट सेट लिमिटेड नंबर्स पर कंटेन करता है कि इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं या लिमिटेड नंबर्स होते हैं। और इनफाइनाइट सेट इसमें अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं या अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट में हम लोगों के पास जो अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं, जो अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, तो अनलिमिटेड से इसी से ही पता चल जाता है कि वो 100 तक चलते हैं। ठीक है। तो जो फाइनाइट सेट है वो लिमिटेड है, तो वो जो है लिमिटेड की वजह से तो वो सिर्फ किसी चीज़ पर जाकर जो है वो स्टॉप कर जाते हैं, तो ये 100 नहीं होते। जो इनफाइनाइट सेट होता है वो अनलिमिटेड होता है, मिनटों से वो 100 तक चलता है। तो सेकंड वाला है इसका, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ का सेट। तो लाहौर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी लिमिटेड हैं, तो इट्स मीन ये क्या है, फाइनाइट सेट। थर्ड वाला है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स स्टूडेंट्स हमें पता है, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो तक चलते हैं, तो ये क्या होंगे फिर, अनलिमिटेड। तो इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ वाला है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स भी हमें पता है, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो ये क्या होंगे फिर, ये भी अनलिमिटेड है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ वाला है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स होते हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो भी अनलिमिटेड होते हैं। एक लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट होते हैं तो वो भी 100 होते हैं, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। सिक्स्थ वाला है सेट ऑफ वोवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट के वोवल्स का सेट। तो वोवल्स हम लोगों के पास होते हैं A, E, I, O, U, तो ये लिमिटेड होते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट आएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों ने एम्प्टी सेट्स की लिस्ट बनानी है। एम्प्टी सेट्स इनमें से अलग करके लिखने हैं। तो स्टूडेंट, पहले ये देख लें कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, इवन कि उसमें ज़ीरो भी नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। एम्प्टी सेट को हम फाई से या हम खाली ब्रैकेट्स जो है वो लगा के, जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाला देखें, इसका पार्ट नंबर 1 है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के बिटवीन जो होल नंबर्स हैं उनका सेट। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि 9 और 10 के बिटवीन कोई भी नंबर नहीं आता, तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि जब हम इसका सेट बनाएंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 के बाद 10 ही आता है, इनके बिटवीन कोई भी नंबर नहीं आता। सेकंड वाला है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि मार्स पर जो है वो 1994 से पहले जो है वो कोई भी नहीं गया था, तो इसलिए इसका सेट भी एम्प्टी ही बनेगा, तो ये भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। थर्ड वाला है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 और 5 के 4 एंड 6, तो हमें पता है 4 के बाद जो है वो 5 आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। तो इवन प्राइम्स में हम लोगों के पास 2 आता है, तो इसलिए ये भी नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि जब इसका सेट लिखेंगे तो 2 आएगा, तो जब सेट के अंदर 2 आ रहा है तो एम्प्टी नहीं रहता, तो वो नॉट एम्प्टी सेट बनेगा। फिफ्थ वाला है सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर ग्रेटर दैन 1000। तो 1000 से ग्रेटर दैन 3 डिजिट हम लोगों ने नंबर लिखने हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि 1000 तो खुद एक 4 डिजिट नंबर है, तो इससे जो इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो इससे भी ज़्यादा बड़े होंगे, तो या तो वो 4 डिजिट ही होंगे या 5 डिजिट आएंगे इसके बाद। तो 3 डिजिट
नंबर तो इसके बाद नहीं आ सकते, तो इसलिए जो है ये एम्प्टी सेट होगा। सिक्स्थ वाला है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सीधी जा रही होती हैं। तो नॉन पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कट करके जा रही होती हैं, या वो लाइन जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके जो है वो मिला देती हैं। तो जिस पॉइंट पर वो मिलाती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जब किसी पॉइंट पर मिल रही हैं तो वो जो पॉइंट्स जो हैं उनको जब हम किस सेट में लिखेंगे तो जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो सेट के अंदर लिखे जाएंगे, तो वो सेट एम्प्टी नहीं रहेगा, इसलिए नॉट एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों ने इक्वल सेट्स को लिखना है, इन सेट्स में से कि इनमें से कौन से जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हों। अगर पहले में भी 1 2 3 है तो दूसरे में भी जो है वो 1 2 3 ही हो, बेशक आगे पीछे करके लिखा हुआ 3 2 1 करके लिखा हो, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए दूसरे सेट में भी। तो पहले वाला देखें, पहले वाला है इसमें फर्स्ट वाला a इज़ इक्वल टू 2 3 4 और b में है 3 4 5। तो स्टूडेंट इसमें 3 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल सेट आएगा। सेकंड वाला है a इज़ इक्वल टू 1 4 9 एंड b इज़ इक्वल टू 12 22 32। तो स्टूडेंट्स इनके भी एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं हैं, तो क्या आएगा नॉट इक्वल सेट। थर्ड में है, थर्ड वाले में a इज़ इक्वल टू a b c d e, b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें a b c d e है और वोवल्स में a e i o u है। तो a और e तो दोनों में मिलेंगे, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो तो नहीं मिलते, तो इसलिए ये भी क्या होगा नॉट इक्वल सेट। फोर्थ वाला है a इज़ इक्वल टू 2 b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम्स। तो इवन प्राइम्स में हम लोगों के पास इसमें भी 2 ही आता है और यहाँ भी 2 ही लिखा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, तो इसलिए हम लिखेंगे इक्वल सेट। फिफ्थ वाला है a इज़ इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस दैन 30। तो फ्रेंड 7 के मल्टीपल्स में 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है 7 3 जा 21 7 4 जा 28, ठीक है। तो अब इन दोनों को ज़रा मैच करें, पहले वाले को दूसरे वाले में यहाँ पे है 14 21 28। तो स्टूडेंट यहाँ इन्होंने इसके सारे मल्टीपल जो है वो नहीं लिखे, 30 से लेस देन 7 भी आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे हम नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ वाला है a इज़ इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ इसमें 0 लिखा हुआ है, तो सेट में बेशक कुछ भी लिखा हो तो वो एम्प्टी तो नहीं रहता ना। अब इसमें एक 0 तो लिखा ही हुआ है, तो इसलिए ये एम्प्टी नहीं है। अब b इज़ इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि वो एम्प्टी सेट ही है, ठीक है, हमें पता है 5 को हम जो है वो एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एम्प्टी सेट को 5 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि b एम्प्टी सेट बना रहा है और ये जो है a ये एम्प्टी सेट नहीं बना रहा, तो ये क्या होंगे नॉट इक्वल सेट। सेवन्थ वाला है a इज़ इक्वल टू a b c b इज़ इक्वल टू c b a। तो दोनों इक्वल ही हैं, बेशक इसमें b वाले सेट में आगे पीछे करके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम हैं, तो इसलिए ये भी इक्वल सेट है। सेवन्थ वाला है a इज़ इक्वल टू n i l e और b में है m i l e। तो इसमें n तो नहीं मिल रहा दोनों में, ठीक है, तो इसलिए ये भी नॉट इक्वल सेट होगा। नाइन्थ वाला है a इज़ इक्वल टू e a t, b इज़ इक्वल टू t e a। b में जो है वो आगे पीछे करके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम हैं, तो इसलिए इक्वल सेट। अब टेंथ वाला देखें, a इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4। 4 से लेस देन इवन नंबर हम लोगों ने लिखने हैं, तो 4 से लेस देन स्टूडेंट इवन नंबर 2 ही आएगा, ठीक है, और इसमें बी सेट में भी 2 ही लिखा हुआ है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों इक्वल सेट बनाएंगे। नेक्स्ट देखें 11th वाला, a इज़ इक्वल टू s m q, b इज़ इक्वल टू m q s। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं दोनों में, तो इसलिए ये भी इक्वल सेट। अब हम होमवर्क की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अपने होमवर्क में क्या करना है, आपने अपने होमवर्क में
दो डेफिनेशंस अच्छी तरह से लर्न करनी है, अपने होमवर्क में लिखनी है। तो पहली डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो टू सेट्स होते हैं या उससे ज़्यादा सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं अगर उनमें जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल हों। इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि अगर पहले में ए बी सी है तो दूसरे में भी ए बी सी ही हो। इसमें हम देखते हैं कि अगर पहले में 3 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट्स बेशक चेंज हों, इसमें हम लोग एलिमेंट्स को सेम नहीं देखते इक्विवेलेंट सेट में, ठीक है। हम लोग सिर्फ उनकी जो नंबर्स हैं वो काउंट करते हैं कि अगर पहले में 6 हैं दूसरे में भी 6 ही होने चाहिए एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इक्वल सेट्स। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन दी सेम एलिमेंट। दो या दो से ज़्यादा सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं अगर उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम क्वेश्चन भी इसके कर चुके हैं इक्वल सेट्स के, ठीक है। तो ये वो वाले सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स सेम हों। अगर पहले में MNO है तो दूसरे में भी MNO ही होना चाहिए, ठीक है। मीन टू से इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में। तो स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को इक्विवेलेंट सेट को और इक्वल सेट को अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है, बिल्कुल भी इनको मिक्सअप नहीं करना। इक्विवेलेंट में हम लोग नंबर्स देखते हैं कि पहले में 3 नंबर है, पहले में 3 इन चीज़ें हैं तो दूसरे में भी, दूसरे सेट में भी 3 ही होने चाहिए। तो इक्वल सेट में हम लोग देखते हैं कि अगर पहले में जो है वो ABC है तो दूसरे सेट में भी जो है वो ABC ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।